नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि किसी बैटरी को कम समय के लिए उच्च अनुपात पर चार्ज किया जाए तो चार्जिंग की कौन सी विधि कहलाएगी? इसमें से बताना है। ऑप्शन ए है इनिशियल चार्ज, बूस्ट चार्ज, टिकल चार्ज, फ्रेशनिंग चार्ज। कौन सा सही आंसर हो जाएगा बच्चों? ए, इनिशियल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लिथियम सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी है अमोनियम क्लोराइड। जल्दी से बताइए बच्चों, किसका यूज़ करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। और लिथियम सेल जो होता है बच्चों, इसकी जो शेल लाइफ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 10 वर्ष तक। और लिथियम सेल जो यूज़ करते हैं किसमें? पेस मेकर में। जो हृदय संबंधी पेस मेकर होते हैं उनमें लिथियम सेल जो है यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वह प्राइमरी सेल कौन सा है जिसकी शेल्फ लाइफ सबसे अधिक होती है? अभी पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ के आए थे, सबसे ज़्यादा किसकी यूज़ होती है? लिथियम सेल की, जिसका यूज़ हृदय संबंधी पेसमेकर में किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लेड एसिड सेल की ओपन सर्किट में नॉमिनल वोल्टेज लगभग कितनी होती है? लेड एसिड बैटरी में जो है नॉमिनल वोल्टेज जो है बच्चों कितनी होती है? 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अत्यधिक चार्ज व अत्यधिक डिस्चार्ज वाले लेड एसिड बैटरी में किस प्रकार का दोष होता है? यदि किसी बैटरी को हम उच्च धारा से चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होता है? बकलिंग। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा हो तो इनमें से भनभनाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है। यह किसकी वजह से होती है बच्चों? कोर की कंपनों की वजह से, जिसे हम चुंबकीय हम कहते हैं और जिसे मैग्नेटिक डिस्ट्रक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या होती है। जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय पथ जो है 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम किस भार पर होती है? पूर्ण भार पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्रुवों की संख्या 40 300 आरपीएम गति तो सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? पी एफ बराबर पी इंटू एन बाई 120। तो पोल्स की संख्या जो है यहाँ पर बच्चों 4 आएगा, ये ध्यान रखना है, 4 है। ठीक है, पोल्स की संख्या जो है यहाँ पे 4 और आरपीएम जो है 300 और बाई 120, ये ध्यान रखना है। तो ये आएगा लगभग आपके जो है 10 हर्ट्ज आ जाएगा इसका आंसर। ये 4 पोल हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किसी 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस गति से घूमेगा? तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? 120 इंटू एफ बाई पी। तो आपको दिया हुआ है मान 120 इंटू आवृत्ति 50 हर्ट्ज। पोल्स की संख्या 6 है। पोल्स की संख्या जो आपको दी हुई है 6। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर क्या होगी? तो क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। मोटर विपरीत दिशा में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि किसी 10 वोल्ट की बैटरी के साथ 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों के साथ समांतर में जुड़ी है तो 5 ओम के प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा? समांतर क्रम में हमें पता है वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है।
तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। और यहाँ पर सी ऑप्शन में थोड़ा सेम ही चीज़ होगी 10 वोल्ट, तो यहाँ पे कुछ और लिख लेना, 18 वोल्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति पूछा गया है P बराबर V²/R। तो वोल्टेज दिया हुआ 120 इंटू 60, तो ये आ जाएगा आपका 240 वाट। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टेप रिकॉर्डर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो टेप रिकॉर्डर होते हैं उनमें किस मोटर का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ किया जाता है, हिस्टेरेसिस मोटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन होता है, क्या होता है, माइका का यूज़ किया जाता है इंसुलेशन के रूप में, जो कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मोटरों में जॉगिंग ऑपरेशन को और किस नाम से जानते हैं बच्चों, ईचिंग भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्विनबर्न परीक्षण में लोहा हानियों को क्या मानते हैं, स्थिर। स्विनबर्न परीक्षण में लोहा हानियों को स्थिर माना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक फेज वाले शेडेड पोल मोटर में क्या होता है, इसमें होता है स्क्विरल केज रोटर होती है, ये बात ध्यान रखनी है एक फेज वाले शेडेड पोल मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पॉइंट होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। कितने होते हैं बच्चों, 3। ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन। मेरे दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। और इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।